अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, इस व्लॉग के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। उनमें से पहली चीज़, जो लोग 2024 में उम्रा पे आ रहे हैं या 2025 के अंदर उम्रा पे आएंगे या हज पे आएंगे, वो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ आप लोगों से जो शेयर करनी है, वो जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। मुहतरम नाजरीन, मुझे एक ज़राए से पता चला है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। मुहतरम नाजरीन, जो लोग उम्रा पे अभी आएंगे या 2025 पे आएंगे हज पे या उम्रा पे, मुहतरम नाजरीन, उन लोगों से 10 बस्ता गुजारिश ये करूँगा, जब आप लोग उम्रा पे आएँ या हज पे आएँ तो आप लोग ये काम बिल्कुल ना करें। सऊदी हुकूमत ने, सऊदी हज मिनिस्ट्री ने कुछ अरसा पहले एक पोस्ट जारी की, शाया की। उसमें यह बताया कि रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले खाना काबा में अब बहुत कम हो गए हैं। जो हाथ दुआओं के लिए उठते थे, वो हाथ वीडियो के लिए, सेल्फीज़ के लिए और दूसरे कामों के लिए उठ रहे हैं। अब रोने वाले कम हो चुके हैं। मुहतरम नादरीन, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मक्का मुकरमा में आएँ, फर्स्ट टाइम काबा को देखें, तो मैं उन लोगों से कहूँगा, आप लोग जब मस्जिद हराम में दाखिल होने लगें, निहायत अदब के साथ दाखिल हों, बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, उसके बाद 2 रकत नफल पढ़ें, आब ज़मज़म पिएँ, मुल्तज़म पे आएँ, रो रो के दुआएं मांगें और उसके बाद सफ़ा मरवा की सई कर लें। और जब आप लोग उम्रे के तमाम अरकान कर लें तो मुहतरम नाजरीन, अगर आप लोग इस काम को ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हज उम्रा करना अल्लाह के लिए, इसमें अजर ज़्यादा है। जो काम जिसमें दिखलावा हो जाए तो अजर ज़ाया हो जाता है। तो आप लोगों से कहूँगा, जब सारे अरकान कर लें तो अगर आप लोग ये काम करना भी चाहते हैं तो उस वक्त करें। प्लीज़ इहराम की हालत में पहले आते ही आप लोग वीडियोस कॉल और ये चीज़ें आप लोग ना करें, इससे बुरा असर पड़ता है, दूसरों की इबादतें भी ख़राब होती हैं। और सऊदी हज मिनिस्ट्री ने भी पहले भी मना किया था, सऊदी हुकूमत ने पहले भी मना किया था, इससे लोगों को तकलीफ़ें होती हैं। और ये काम तो आप लोग खाना काबा में बिल्कुल ना करें। वीडियो चलाकर अपने घर में अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदार को, अपनी खाला को, मुख्तलिफ लोगों को ये वीडियो दिखा रहे होते हैं। और जो लोग उनके पीछे आ रहे होते हैं, सारे लोग इस मंजर को देख रहे होते हैं, सारे लोग आपके घर वालों को देख रहे होते हैं, आपकी बीवी को, आपकी बहन को। मुहतरम नाजरीन, ये काम बिल्कुल बुरा है, इससे, इस काम से हम लोग बचें। आप लोग अगर करना भी चाहते हैं ऐसे, आप लोग अपने घर वालों को तो मना कर दें कि आप वो अपना कैमरा बंद कर लें, उनकी तस्वीर आपके मोबाइल पे शो ना हो। मुहतरम नाजरीन, ये काम तो आप लोग बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़ जिसका आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है, वो ये है, आपकी रकम आपको कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कौन सी डेट को मिलेगी, उसका ऐलान कैसे किया जाएगा और आपके पास कैसे खबर आएगी, ये आप लोगों को बता देते हैं। मुहतरम नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हज मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था, आप लोगों के जो अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा है, जहाज़ की टिकट का ख़र्चा है और होटल का ख़र्चा है, खाने का ख़र्चा है, इन अखराजात से जो रकम बच जाएगी वो आप लोगों को रिटर्न की जाएगी। बहुत सारे लोग इसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। मुहतरम नाजरीन, आप लोग जानते हैं, आप लोगों से जो रकम ली जाती है वो एक्स्ट्रा इसलिए ली जाती है, अगर कहीं खर्चे बढ़ जाते हैं, कोई चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बढ़ जाता है, टिकट ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोगों से जब वो पैसे कम पड़ जाएंगे, आप लोगों से मांगे जाएंगे। पैसे अगर कम पड़ जाते हैं, आप लोगों से मांगे जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे भाई उसी पे ही गुजारा करें। जैसे कोई इंसान ट्रिप पे जाता है ना, उसे 5,000 लिया जाए और अगर वो पैसे सारे के सारे ख़त्म हो जाए, दोबारा 1,000 मांगा जाए, तो वो कहते हैं भाई दोबारा कोई भी नहीं देता, वो कहते हैं भाई उसी पे ही गुजारा करो, इसलिए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। अगर अखराजात बढ़ जाते हैं तो दोबारा आप लोगों से मांगेंगे तो कोई देगा नहीं। आप लोगों से जो रकम ली गई थी वो रियाल के एतबार से ली गई थी। उस वक़्त जो रियाल था वो अप डाउन हो रहा था, तो 75 पे फिर रियाल के एतबार से आप लोगों से रकम ली गई थी। एक मुहतरम नाजरीन, बताया जा रहा है 15 जुलाई से इसका ऐलान किया जाएगा और 21 जुलाई को जो फ़्लाइटें बाकी हैं वो वापसी आ जाएंगी। 26-27 को इंशाल्लाह ये रकम मिलना शुरू हो जाएगी। मुहतरम नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 2023 में भी वो जाज कराम को रकम वापसी दी गई थी
कितनी दी गई थी वो भी आप लोगों को बताता हूँ। बाद हुज्जाज कराम को ये कहा गया था उनको रिहाइश मरकजिया में मिलेगी, लेकिन उनको रिहाइश मरकजिया से हटकर ज़रा दूर मिली थी। मरकजिया कहते हैं मस्जिद नबवी के करीब करीब रिहाइश मिलना, लेकिन उनको दूर मिली थी। अब जिन लोगों को रिहाइश दूर मिली थी तो उनको 20-25 हज़ार ज़्यादा मिले थे। पिछले साल जो हुज्जाज कराम को रकम दी गई थी वो 80,000 से 1,20,000 तक थी। इस साल जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 50,000 से 90,000 तक हुज्जाज कराम को रकम वापसी की जाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला आप लोगों को बारहा अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।